18 तारीख बुधवार के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिनकी शादी में बाधा आती हो, अगर उनके द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न किया गया तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, बाधा दूर हो जाएगी, मनचाहा रिश्ता भी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल। 18 तारीख बुधवार के दिन सबसे बड़ा नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र है वो, उनके अधिपति देव हैं शनि महाराज। तो हमें हनुमान जी की विधि करनी है। अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो हमारी शादी में जो बाधा आती है या विघ्न आता हो वो दूर हो जाता है। तो हमें किस प्रकार से ये विधि करनी है, आइए अब हम जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपने छोटे छोटे उपाय किए हो और आपकी शादी नहीं हुई हो या विवाह में बाधा आती हो या दूसरा विवाह, तलाक ले लेते हैं, उनको दूसरा विवाह करना होता है, तो वो सब अपनी कुंडली मुझे दिखाएं, यानी जन्म पत्रिका मुझे दिखाएं। मैं सस्ते में सच्ची सलाह यानी कम दक्षिणा लेकर आपका कार्य करता हूं और ऐसी रेमेडीज या उपाय बताऊंगा जो आपका काम त्वरित हो जाएगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। बाकी जो है वो छोटे छोटे उपाय करिए, आपका काम बिना खर्चे हो जाएगा। देखिए, पुष्य नक्षत्र के अंदर हमें हनुमान जी की आराधना क्यों करनी है। पुष्य नक्षत्र वो शनि महाराज का है और शनि महाराज, जब रावण ने शनि महाराज को कैद कर लिया था और हनुमान जी ने छुड़ाया, तब शनि महाराज ने कहा कि जो भी जिसे मैं कष्ट देता हूं वो इंसान अगर हनुमान जी की पूजा करेगा तो मैं उसकी कुंडली में अशुभ फल की जगह पे शुभ फल की प्राप्ति कराऊंगा। और शनि के कारण भी हमारे विवाह में बाधा आती है, अड़चन आती है और विवाह में विलंब होता है। तो हमें इस नक्षत्र के दिन, पुष्य नक्षत्र बहुत बड़ा नक्षत्र होता है, इस दिन हमें हनुमान जी की विधि करनी है। ये विधि कौन कर सकता है? तो देखिए, आपके जो अगर लड़का खुद है, स्वयं लड़का करे, खुद पहले करे, स्वयं करे। लड़की की जगह पे उसके पिता या उसका भाई ये विधि कर सकता है। हनुमान जी के पास जाना है, हमें मेल एनर्जी, पुरुष एनर्जी हमें चाहिए, इसलिए लड़की का भाई या तो पिताजी ये विधि कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको स्नान आदि करने के पश्चात संध्या काल के समय में हनुमान जी को खास चीजें अर्पण करनी है। उसमें से सबसे प्रथम है सिंदूर। देखिए, सिंदूर बहुत ही प्रिय है और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। अगर हमने हनुमान जी को सिंदूर अर्पण किया तो हमारे घर में ये जो विवाह का प्रसंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें अर्पण करनी है अर्क की माला। अर्क की माला जो है वो आप अर्पण करिए। फिर हमें 125 ग्राम पीली मिठाई या लाल मिठाई अर्पण करनी है और वो अर्पण करिए। और वो मिठाई आप चाहिए तो आजू बाजू जो गरीब बच्चे रहते हैं उनमें बांट। देखिए, ये 3 वस्तु आप अर्पण करिए। सबसे प्रथम है सिंदूर। मैंने कहा कि वो सौभाग्य की निशानी है, हमारे घर में शुभ प्रसंग होगी, लाइन लग जाती है। फिर अर्क की माला जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, जो भी आपके विवाह में या आपके घर में बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। और मुंह मीठा करना, शुभ प्रसंगों में मुंह मीठा किया जाता है। जो स्वर विज्ञान जानते हो उन्हें पता है कि मुंह अगर हम मीठा करते हैं या हम कोई मिठाई खाकर कोई शुभ प्रसंग करने जाते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व जो होता है वो एलिमेंट जाग जाता है और हमारा जो कार्य होता है वो सालों साल चलता है, रिश्ता टिकता है। इसलिए हमें मुंह मीठा करना चाहिए। हनुमान जी को आप पीली या लाल मिठाई अर्पण कर सकते हो और बाकी की जो थोड़ी बहुत मिठाई है आप गरीबों में बांट दो तो उनका आशीर्वाद आपको लगेगा। मैं जो उपाय बताता हूँ बहुत ही घरेलू, सिंपल लेकिन सटीक होते हैं। आप श्रद्धा से करिए, दिल से करिए और ऐसे करिए कि हनुमान जी आपका कार्य जल्दी से कर दे। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कार्य कितने दिन में बने, ये डिपेंड आपकी श्रद्धा पे होता है। कभी कभी 1 दिन में हो जाता है, कभी कभी 21 दिन के अंदर हो जाता है, कभी कभी 3 महीने के अंदर हो जाता है। जितनी जिसकी श्रद्धा उतना फल उसको मिलेगा। तो पूरी श्रद्धा से करिए। बहुत ही सिंपल उपाय है। हनुमान जी कलयुग में प्रसन्न जल्दी होते हैं। अगर आपने उपाय किया, बस ये उपाय पुरुषों को करना है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। ये उपाय हमारे घर के पुरुषों को करना है जिनका हमारे साथ नाता होता है। करिए। और अगर आपको कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं कम दक्षिणा लेकर आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका कार्य हो जाएगा। तो भगवान हनुमान जी पुष्य नक्षत्र में ऐसा रास्ता दिखाए कि आपकी जोड़ी बने और विवाह जैसे शुभ प्रसंग आपके घर में बने। हरिओम शांति तथास्तु।